हेलो गाइस, education.free में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक को शुरू करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर दिया है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। इनमें से कुछ चमकीले होते तो कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से भिन्न होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमक। इन चमकीली वस्तुओं के साथ लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं, और यह 15 दिन के बाद आपको नहीं देख सकते। मतलब पूर्ण चंद्रमा की रात्रि यानी कि पूर्णिमा को हम 15 दिन के बाद नहीं देख सकते हैं। फिर नए चंद्रमा की रात्रि आती है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है। और सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। आगे देखते हैं। दिया है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल होता है उसे हम कहते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब क्या होता है? तो यह 7 तारों का समूह होता है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग होता है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह होता है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। आगे दिया है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता था, मतलब उत्तर दिशा को बताता था। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। मतलब कि पहले के समय में लोग दिशा का निर्धारण रात में तारों की सहायता से करते थे। जो उत्तरी तारा होता था वो उत्तर दिशा को बताता था, और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। ऐसे पिंडों को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह जो होता है, ग्रह शब्द जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ग्रह शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं यह भी एक प्रकार का ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो हमारी पृथ्वी है वो प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करती है? तो सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन है? सूर्य है। और पृथ्वी सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा को प्राप्त करती है। यहाँ पे कुछ
यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा रुक के देखा जाएगा। आगे कह रहा है कि ये आसमान में दिखने वाली चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जो चंद्रमा है वो क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। चंद्रमा मतलब ग्रह भी है। मतलब जैसा पृथ्वी हमारा ग्रह है उसी प्रकार से 7 और अन्य ग्रह भी है जो सूर्य से ही अपनी प्रकाश और ऊष्मा को प्राप्त करते हैं, और उनके उपग्रह भी हैं। नीचे दिया है सौरमंडल। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोल पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम भी देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। तो पूछा जा सकता है कि सौरमंडल का निर्माण किन किन ग्रहों के होता है, ग्रहों से होता है, तो उसमें आ जाता है सूर्य, फिर 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया। ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। अर्थात सूर्य सौरमंडल के केंद्र में होता है। अब देखते हैं सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य का जो खिंचाव बल होता है वो सौरमंडल से इसको बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो सूर्य है वो सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो सूर्य है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह हमसे बहुत दूर है, इसकी वजह से हम इसकी जो तेज ऊष्मा निकलती है उसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया गया है ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून हैं। तो कितने ग्रह है, 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। और इसको याद करने का तरीका भी नीचे दिया हुआ है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई का सिर्फ एम ले लिया जाएगा, वेरी का वी, एफिशिएंट का ई, मदर का एम, जस्ट का जे, सर्व का एस और अस का यू और नट्स का एन। इससे हम इस ट्रिक से हम लोग 8 ग्रहों को याद रख सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ता दीर्घवृत्ताकार में फैला हुआ है। ये कक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है, कक्षा कहलाता है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं और ये इन्हें हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो बुध है। और ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है, तो 88 दिन लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका आकार और जो आकृति है वो पृथ्वी के ही समान है लगभग।
अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में 2000 परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। इनको क्या कहा गया? बौने ग्रह कहा गया। आगे दिया है पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसका आकार को हम भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अगर कोई पूछे कि पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ होती है जीव जंतुओं को रहने के लिए, मानव को रहने के लिए। यहाँ पे ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ना ही अधिक ठंडी पड़ती है। पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक स्रोत है, जिससे हम लोग जिंदा रह सकते हैं। वायु में जीवन के लिए भी आवश्यक जो भी गैसें होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, वो भी मौजूद है। इसलिए पृथ्वी को हम अद्भुत ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसका 2/3 जो सतह है वो पानी से ढका हुआ है और इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीचे दिया गया है चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जानने के लिए दिया है कि प्रकाश की गति, एक सेकेंड, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, मतलब इसके कहने का ये मतलब है प्रकाश की जो गति होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसको हम 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड भी लिखते हैं। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लगते हैं? 8 मिनट लगते हैं। कुछ नीचे और रोचक तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि पहला दिया है कि जो नील आर्मस्ट्रांग थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। और यहाँ पे दिया है कि मालूम करें कि कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था कि नहीं। ये क्वेश्चन पूछा आप लोगों से। नीचे देखते हैं, दिया गया कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ग्रह जो उपग्रह होते हैं एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है
जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, INS और एडसेट इत्यादि हैं।